नमस्ते प्यारे बच्चों। श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे जो हिंदी विषय है उसमें जो व्याकरण है उसका। और व्याकरण में हमने आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है उनका हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है आपका उपसर्ग। ठीक है, क्या है आज हमारे अध्ययन का जो बिंदु? उपसर्ग है। आप पहले से भी बखूबी इससे परिचित हैं कि उपसर्ग है वो शब्द में क्या काम करता है, उपसर्ग है वो शब्द होता है या शब्दांश होता है, क्या होता है। ठीक है, पहले से आप अच्छे खासे इसको समझते हो और आपने इसका अध्ययन है वो भी किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए छोटी सी आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि जो उपसर्ग है वो शब्द नहीं होते, केवल मात्र क्या होते हैं, वह शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द का क्या होते हैं, अंश होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से यह शब्द के जो अंश हैं वह किसी शब्द में जुड़ करके क्या कर देते हैं, उसमें जो विकार है अर्थात उसमें परिवर्तन है वो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से एक शब्दांश है वह शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके कौन सा परिवर्तन करेगा उसका हम बहुत ही विस्तार पूर्वक सरल भाषा में और बड़े ही इत्मीनान से हम उसका क्या करेंगे, अध्ययन है वो आज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना है पूर्ण एकाग्रचित मन के साथ में। तो देखिए हमारे अध्ययन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम हम देखते हैं, क्या देखते हैं, उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, सारे के सारे अवगत हैं आपकी जो उपसर्ग है वो क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग भाषा वह लघुतम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अर्थात यह जो आपके उपसर्ग हैं यह भाषा की वह लघुतम, अर्थात लघुतम का अर्थ होता है छोटी इकाई है जिसका स्वतंत्र क्या नहीं होता है, प्रयोग है वो नहीं होता है। फिर भी इनका स्वतंत्र सत्ता है, अर्थात फिर भी इनकी क्या है, स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र इनका क्या है, एक अधिकार है। क्या है इस वो हम देखेंगे जब बहुत सारे शब्दों का क्या करेंगे, हम इनके माध्यम से निर्माण है वो करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है, अर्थात इन जो उपसर्ग हैं उनको क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या बताया था, आपको परिचय बताया था। ठीक है, तो देखिए शब्दों के आरंभ में इन्हें जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। ठीक है, शब्दों के आरंभ में इन्हें जोड़कर क्या किया जाता है, शब्द निर्माण किया जाता है। बच्चों पीपीटी है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में क्या की है, आपके लिए तैयार की है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझना है और आपकी जो नोटबुक है उसमें इसको जो भी बता रहा हूँ विषय वस्तु उसको आपको करना है। ठीक है, पूर्ण ईमानदारी के साथ में। ठीक है, तो मेरे द्वारा बताया गया जो उपसर्ग है उसका अर्थ और जो उसकी परिभाषा है वो आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, उपसर्ग भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, फिर भी इनकी स्वतंत्र सत्ता है, अर्थात स्वतंत्र इनका क्या है, एक अस्तित्व है, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। अर्थात उपसर्गों को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। यह जो शब्दांश है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। शब्दों के प्रारंभ में इन्हें जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है, अर्थात यह जो आपके उपसर्ग है वो शब्दों के क्या जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं और फिर क्या होता है, शब्द निर्माण किया जाता है। आपके प्रत्यय हैं वो आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रत्यय हैं वह शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वह भी क्या होते हैं, वह भी शब्दांश ही होते हैं, अर्थात प्रत्यय भी शब्दांश है और जो आपका उपसर्ग है वो भी क्या है, शब्दांश ही है। ठीक है, शब्द का अंश। ठीक है, तो विद्यार्थियों उपसर्ग की परिभाषा आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम, आगे है आपका उदाहरण। आगे क्या है आपका जो उपसर्ग है उसके उदाहरण। तो देखिए बच्चों अच्छी तरह से आपको प्रत्येक उदाहरण को आपकी अपनी नोटबुक में करना है, बार बार बताता रहूँगा आपको जिससे कि आप इसको नोटबुक में करें हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों उदाहरण है आपके सामने, सुधन पुत्र। सुधन पुत्र प्लस है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में धन बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा, सुधन पुत्र। तो देखिए पुत्र है वह एक शब्द है, उसमें मैंने क्या किया, सु उपसर्ग जोड़ दिया। अब सु उपसर्ग है उसका एक अर्थ होता है, ठीक है ना। सु जो आपका उपसर्ग है, सु एक शब्दांश है, उसका क्या होता है, एक अर्थ होता है और अर्थ क्या होता है, अच्छा, अर्थात सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है,
अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या हो गया, यह सु उपसर्ग है वह पुत्र के प्रारंभ में जुड़ गया तो क्या बन गया, सुपुत्र, अर्थात अच्छा पुत्र। आपके माता पिता को कोई बोलते हैं ना कि भाई आपका बच्चा तो बहुत ही सुपुत्र है, अर्थात बहुत ही क्या है, अच्छा पुत्र है। ठीक है, तो उसी प्रकार सु है वह पुत्र के प्रारंभ में जुड़ करके क्या कर देता है, उस पुत्र की जो विशेषता है वह बढ़ा देता है, अर्थात उसकी अच्छाई है वह प्रकट करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए काला धन चीर। ठीक है, तो देखिए चीर धन काला, अब देखो काल, सॉरी काल, चीर धन काल, तो देखो काल क्या है यहाँ पर, काल यानी समय, चिर का अर्थ क्या होता है, लंबा, अर्थात चिरकाल यानी लंबे समय तक या लंबा समय। ठीक है, अगला देखिए अध धन खिला। अब देखो कोई पुष्प वगैरह है वो कैसा है, अध यानी आधा, अर्थात अध खिला, आधा खिला हुआ। तो देखो मैंने खिला के आगे क्या किया, अध उपसर्ग जोड़ दिया तो यह क्या बन गया, अध खिला बन गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस प्रकार से यह शब्दांश जो शब्द है उसमें जुड़ करके क्या करते हैं, जो शब्द है उसमें परिवर्तन करने का कार्य है वह करते हैं। ठीक है, अब देखो शब्दांश है छोटा सा है लेकिन इसका भी क्या है, अपना एक अलग ही अस्तित्व है, अलग ही क्या है इसकी पहचान है, किस प्रकार से अच्छे को बुरा बना देता है और बुरे को क्या बना देता है, यह अच्छा बना देता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे अनधन पढ़, अर्थात अनधन पढ़ तो क्या हो जाएगा, अनपढ़, अर्थात बिना पढ़ा लिखा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए देश में मैंने पर उपसर्ग जोड़ा, देश में मैंने क्या जोड़ा, पर उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, परदेश, क्या बन गया, परदेश बन गया। ठीक है, देश का भी अपना अस्तित्व है लेकिन जो पर है उसका भी अपना एक अस्तित्व है, स्वतंत्र सत्ता है इसकी भी। फिर देखिए पूर्व में मैंने क्या किया, भर जोड़ दिया तो क्या बन गया, भरपूर, अर्थात बहुत। ठीक है, अगला देखिए जोर में मैंने क्या जोड़ा, कम जोड़ा तो क्या बन गया, कमजोर बन गया, अर्थात जोर को बना दिया ना कम उपसर्ग जोड़ के कमजोर। तो देखिए बेटा ऐसे होता है इसमें। अगला देखिए फल में मैंने क्या किया, से उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, सफल बन गया। फल में मैंने क्या जोड़ा, से उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, सफल बन गया। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में हैं वह प्रश्न आते हैं और इस प्रकार से अनेक जो शब्द हैं उनका उपसर्गों के माध्यम से जो रूप परिवर्तन है वह हो जाता है। ठीक है, आपने पहले भी अच्छी तरह से अध्ययन किया है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी इस प्रकार के जो उदाहरण है वो आप देखते हो, इस प्रकार के शब्द आप देखते हो, इस प्रकार के जो विलोम शब्द वगैरह है जब आप देखते हो तो उनमें भी आपको इस प्रकार के जो शब्द हैं वह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके उपसर्ग हैं उनमें इनके योग से 3 बातें होती है, अर्थात उपसर्गों के योग से कितनी बातें होती है, उपसर्गों के योग से 3 बातें होती है। तीनों की तीनों जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सदैव इनको क्या कर रखना है, याद रखना है। अच्छी तरह से अपने नोटबुक में इनको नोट कर लें, अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इनको क्या कर लें, नोट कर लें कि इनके योग से अर्थात इनके जुड़ने से कौन सी 3 बातें हमारे सामने प्रकट होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर उपसर्गों के जुड़ने से 3 बातें हमारे सामने प्रकट होती है। वो पहली कौन सी है, कभी शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है, अर्थात तो उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो कभी कभार तो क्या होता है, शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है। ठीक है, और कभी ये उसी अर्थ को पुष्ट करते हैं, अर्थात कभी कभार क्या होता है उसी अर्थ को यह प्रकट करते हैं। ठीक है, और कभी ये बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, कभी कभार क्या होता है बिल्कुल ही विपरीत अर्थ क्या होता है, प्रकट होता है। तो तीनों की तीनों बातें आ गई ना। कभी तो क्या होता है किसी शब्द की जो विशेषता है बताने का काम करता है, कभी उसका उसी अर्थ को क्या करता है यह प्रकट करता है, और कभी विपरीत जो अर्थ है वह प्रकट करने का क्या करता है, कार्य है वो करता है। तो बच्चों तीनों की तीनों बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, बार बार बता रहा हूँ आपको, यह बातें आपकी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण है आपके सामने उपधन हार। अब देखिए यहाँ पर हार क्या है, हार एक शब्द है यानी पराजय, लेकिन इसमें क्या जोड़ा मैंने, उप जोड़ दिया, उपसर्ग तो क्या बन गया, उपहार यानी भेंट पुरस्कार बन गया। ठीक है, अब देखिए वही शब्द हार यहाँ पर भी प्रयुक्त हुआ है तो इसके आगे मैंने क्या जोड़ा, सम जोड़ दिया तो क्या बन गया, संहार बन गया। ठीक है, वही हार है और इसके आगे मैंने क्या जोड़ा, प्रय उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रहार यानी किसी के ऊपर क्या करना,
वार करना, प्रहार करना, और वहीं हार है, इसके आगे मैंने क्या जोड़ा, वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, विहार बन गया। वहीं एक बार वापस हार है और इसके आगे मैंने क्या जोड़ा है, आ जोड़ा है तो क्या बन गया, आहार अर्थात भोजन बन गया। और वहीं हार है और उसके आगे मैंने क्या जोड़ा, प्रति जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रतिहार बन गया। तो देखिए बच्चों, शब्द एक है लेकिन बार बार अलग अलग जो उपसर्ग है वह क्या हुए हैं, इन अलग अलग उपसर्गों का इनसे योग हुआ है और हर बार अलग अलग जो शब्द है वो आपके सामने क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। तो यह है बेटा चमत्कार जो आपके उपसर्ग हैं उनका, किस प्रकार से वाक्य का क्या कर देते हैं, वह वाक्य का अलग ही रूप प्रदान करने का जो कार्य है वो करते हैं। कभी उसकी विशेषता बताते हैं, कभी वही अर्थ प्रकट करते हैं, और कभी कभार क्या करते हैं, विपरीत जो अर्थ है वह प्रकट करने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे देखिए, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। आपने पहले भी अध्ययन किया है कि जो हिंदी विषय है उसमें कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो बेटा हिंदी में 3 प्रकार के जो उपसर्ग है उनका क्या होता है, प्रयोग होता है। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है अपनी हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे कौन से हैं, विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के प्रभाव से आए हुए जो उपसर्ग है वह भी हमारी जो हिंदी विषय है उसमें देखने को मिलते हैं। तीनों की तीनों जो उपसर्ग हैं उनका बहुत ही गहनता के साथ में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। आवश्यकता है तो केवल मात्र मेरे अध्ययन को आप सार्थक बनाएं, और सार्थक कब बनेगा, जब आप इत्मीनान से, एकाग्रचित्त मन से आप इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब मेरा पढ़ाना क्या होगा, सार्थक होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हम हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे संस्कृत के शब्द। अब देखिए इसमें जो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको तत्सम भी बोलते हैं और संस्कृत के उपसर्ग भी बोलते हैं। आपने पढ़ा है, जब हमने शब्दों के प्रकार वगैरह पढ़े थे पहले भी हमने, तो उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशी होते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं बेटा, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन है वो नहीं होता, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही उनको क्या कर लेते हैं, हम प्रयोग में ले लेते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द या संस्कृत के शब्द या जो आपके उपसर्ग है वो कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरणों के माध्यम से और जो उपसर्ग है उनके माध्यम से हम देखेंगे। तो पहला आपका उपसर्ग है अनु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है आपका, अनु है। तो यहाँ पर देखिए अनु उपसर्ग जोड़ करके मैं आपसे कहूँ कि अनु उपसर्ग जोड़ करके आप 2 शब्दों का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए, 2 शब्द बनाने का कार्य कीजिए। तो आप झट से क्या करेंगे, अनु उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना देंगे। ठीक है, तो देखिए रूप के पहले मैंने क्या जोड़ा, अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुरूप। करण के पहले मैंने क्या जोड़ा, अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुकरण। रोध के पहले मैंने क्या जोड़ा, अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुरोध। वाद के पहले मैंने अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुवाद। राग के पहले मैंने अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुराग। शासन के पहले मैंने अनु जोड़ा तो क्या बन गया, अनुशासन। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से अनु उपसर्ग जुड़ने से अनेक जो शब्द हैं उनमें क्या हो रहा है, जो परिवर्तन है, जो विशेषता है वो प्रकट हो रही है। ठीक है, आगे देखिए अप, अगला कौन सा उपसर्ग है हमारा, अप उपसर्ग है। तो देखिए अप जो उपसर्ग है वो अनेक शब्दों के साथ जुड़ करके अपना जो अर्थ प्रकट है वो करता है। तो देखो मान के आगे मैंने क्या जोड़ा, अप जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपमान अर्थात बेइज्जती। यस, जानते हो ना सारे के सारे, मान, प्रतिष्ठा, यत, वैभव। ठीक है, तो इसके मैंने क्या जोड़ा, अप जोड़ा तो क्या बन गया, विपरीत बन गया। अप यस शब्द के आगे मैंने अप जोड़ा तो क्या बन गया, अप शब्द यानी बुरे शब्द। वाद के आगे मैंने अप जोड़ा तो क्या बन गया, अपवाद। वे के आगे मैंने क्या जोड़ा, अप जोड़ा तो क्या बन गया, अपवे। और हरण के आगे मैंने अप जोड़ा तो क्या बन गया, अपहरण। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से क्या हो रहे हैं, शब्द हैं वो उपसर्ग जुड़ने से परिवर्तित, उनमें परिवर्तन है वो हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए आगे अभी, कौन सा है अपना अभी। अभी जो उपसर्ग है वह किस प्रकार से मूल शब्द के साथ जुड़ करके अपना जो अर्थ है वो प्रकट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यान, यान जानते हो ना सारे के सारे, तो मैंने क्या जोड़ा इसके आगे अभिमान, अभी जोड़ दिया तो क्या बन गया, अभिमान। योग जानते हो तो अभी जोड़ते क्या बन गया, अभियोग। नव जानते हो नया, तो क्या बन गया, अभिनव। लासा जानते हो तो क्या बन गया, अभिलाषा यानी इच्छा।
फिर क्या हो गया यहाँ पर आगत, तो यहाँ पर क्या हो गया अभिधन आगत। ठीक है, फिर देखिए अब उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, गुण के आगे क्या बन गया अवगुण यानी बुरे गुण। नति अर्थात अवनति हो गया, कास अवकाश, तार अवतार, तरण अवतरण, फिर क्या हो गया गत के आगे मैंने क्या जोड़ा अव जोड़ा तो क्या बन गया अवगत। तो किस प्रकार से शब्द में क्या हो रहा है, उपसर्ग जुड़ने से जो परिवर्तन है वह हो रहा है। फिर देखिए आ उपसर्ग जुड़ने से क्या हो रहा है, दान के आगे मैंने क्या जोड़ा आ जोड़ा तो क्या बन गया आदान, जन्म के आगे मैंने जोड़ा आ तो क्या बन गया आ जन्म, रक्षण के आगे क्या जोड़ा आ जोड़ा तो क्या बन गया आरक्षण, कर्षण के आगे क्या जोड़ा आ जोड़ा तो क्या बन गया आकर्षण, मरण के आगे आ जोड़ा तो क्या बन गया आमरण, आचरण के आगे मैंने आ जोड़ा चरण के आगे मैंने आ जोड़ा तो क्या बन गया आचरण। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो वाक्य हैं वो क्या हो रहे हैं परिवर्तन उनमें हो रहा है। और इस प्रकार से जो उपसर्ग है वह मूल शब्द में जुड़ने से उनमें या तो विशेषता प्रकट हो रही है या वह अपना यथा जो अर्थ है वो प्रकट कर रहे हैं या अपना जो विपरीत अर्थ है वह प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ विद्यार्थियों मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो विषय सामग्री है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं पूरा पढ़ा दूंगा एक साथ तो आपके समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा और आप इसको नोटबुक में लिखेंगे तो भी थोड़ी आपकी दिक्कत आएगी। इसलिए आज की जो कक्षा है वो इतनी, जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद करना है और अपने पाठ्य पुस्तक में उसको करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आप उसमें लापरवाही ना करें, यह आपके फ़ायदे की विषय वस्तु है। इसलिए आप इसको अपने नोटबुक में लिखने का जो कार्य है वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में पूर्ण करेंगे, यही आपसे मेरी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।